नमस्कार, आरएस एजुकेशन एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे समझात और समृद्धि में अंतर। तो समझात और समृद्धि में अंतर जानने से पहले एक छोटा-सा डायग्राम है, उसको समझ लेते हैं। इसको जान लेने से समझात और समृद्धि में अंतर आसानी से समझ में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो वक्ष स्थल है, वक्ष स्थल से 2 बोन गई है, एक बोन इधर है और एक बोन इधर है और ये बोन नीचे तक फिर आ गया है यहीं से। तो इसको कहते हैं अंश मेखला। अंश मेखला जब आगे की ओर बढ़ रही है, तब फोरलिम्ब अर्थात अग्रपाद का निर्माण कर रहा है। अग्रपाद मतलब हमारी हाथ हो गया। बंदर का अग्रपाद मतलब बंदर का दोनों सामने वाला हाथ कहो या पैर कहो, सामने वाला अग्रपाद कहलाएगा। गाय का 4 पैर होता है लेकिन 2 सामने वाला अग्रपाद कहलाएगा। तो अग्रपाद मतलब सामने वाला और पश्चपाद मतलब पीछे वाला। तो अग्रपाद किससे निर्माण होता है? अंश मेखला से। ये वाला हिस्सा अंश मेखला कहलाएगा। ये अंश मेखला आगे की ओर बढ़कर फोरलिम्ब अग्रपाद में आता है। इनकी उत्पत्ति की बात किया जाए मनुष्य का और गाय का, बंदर का, तो ये सब भ्रूणीय अवस्था सब बच्चे देने वाले होते हैं। उत्पत्ति बच्चा देने वाले होते हैं। अब संरचना की बात किया जाए तो अंश मेखला से ही अग्रपाद बना। और इनकी कार्य की बात किया जाए तो मनुष्य क्या है, अपने हाथ से कोई भी चीज को पकड़ने का काम करता है, लेकिन गाय जो है नहीं पकड़ सकता। और बंदर चलने का काम करता है, खैर वो भी पकड़ सकता है, लेकिन काम अलग अलग होता है। उत्पत्ति क्या है, सबका समान है, बच्चे देते हैं। संरचना क्या है, ये सब आगे बढ़ते हैं, रेडियो अल्ना सबसे मिलकर बने होते हैं। अब काम की बात किया जाए तो सब अलग अलग करते हैं। तो उत्पत्ति और संरचना समान लेकिन काम अलग अलग, ये समजात के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है समजात का। समजात का जो ट्रिक है, इसमें एग्जाम में बैठे हैं तो कुछ याद मत रखना। अगर भूल गए तो समजात या समृद्धि में अंतर कैसे याद रखें, तो बस इतना याद रखना, उसका उसका शब्द अगर दिमाग में आ गया तो इतना बस ध्यान रख लेना। उसका कहने का मतलब क्या होगा? उसका, ये जो उसका है, उसका कह देने से हमको आसानी से याद हो जाएगा। उसका, उ से क्या होगा? उ से उत्पत्ति, उ से उत्पत्ति, स से संरचना और क से कार्य। उ स क, उ से उत्पत्ति, स से संरचना, क से कार्य। उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति और संरचना एक समान। अभी देखिए डायग्राम में, ये भी बच्चे देने वाले होते थे। मनुष्य है, बंदर है, गाय है, उत्पत्ति एक समान हो रहा था। संरचना सबका अंश मेखला से हो रहा था, तो उत्पत्ति और संरचना क्या हुआ? एक समान हुआ। लेकिन कार्य क्या हो रहा था? अलग अलग हो रहा था। गाय चलने का काम करता है अग्रपाद से, फोरलिम्ब से। हम लोग कोई चीज को पकड़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो याद ऐसे रखेंगे इसको, उसका कार्य अलग अलग, उसका कार्य अलग अलग, उसका कार्य अलग अलग, उसका कार्य अलग अलग, उसका कार्य अलग अलग। कहने का मतलब ये है समजात। जब ये कार्य अलग अलग होगा तो उत्पत्ति संरचना एक समान होगा। अब आगे की ओर देखेंगे समृद्धि। समृद्धि में वही ट्रिक रहेगा उसका, समृद्धि में भी वही ट्रिक रहेगा उसका करके। तो उसका कार्य एक समान, उसका कार्य एक समान, ये समृद्धि का है। अब इसमें क्या होगा? ये एक समान है, ये वाला हिस्सा एक समान है, उसका कार्य एक समान है, लेकिन जब ये एक समान होगा तो ये अलग अलग होगा। बस यही अंतर है समझाता और समृद्धि में। अगर ये अलग अलग है तो ये एक समान, अगर ये एक समान है तो ये अलग अलग। तो उसे उत्पत्ति, स से संरचना, का से कार्य। कार्य जब एक समान होगा तो ये अलग अलग होगा। ये समृद्धि का उदाहरण है। अब आगे देखें, ये मनुष्य है, मनुष्य का डायग्राम है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये फोरलिम्ब कहलाता है, हाथ। और ये वाला हिस्सा हैंडलिम्ब कहलाता है। ये अग्रपाद है और ये पश्चपाद है।
हम अपने अग्रपाद से लिखने का काम, खाने का काम और कोई चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं। बंदर क्या करता है? दौड़ने का काम करता है और गाय चलने का काम करता है। तो वो समजात के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखें, ये बंदर है। बंदर का अग्रपाद की बात किया जाए तो ये जो दोनों हाथ हैं इसको अग्रपाद बोला जाएगा। ये दौड़ने का काम करते हैं, कोई चीज़ को उठाने का काम करते हैं। अब इसके बाद इसको देखिए, इसका पश्चपाद मतलब पीछे के 2 पैर, ये पश्चपाद से अपना दूसरा काम करेंगे। लेकिन हम समजात के अंतर्गत इनका जो अंश मेखला से ही बंदर का जो दोनों हाथ बना है, तो उत्पत्ति और संरचना तो समान है, लेकिन कार्य क्या हो रहा है? अलग-अलग हो रहा है। ये सब समजात के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं, चमगादड़ की बात करते हैं। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ चमगादड़ की अंश मेखला की बात किया जाए, जो इनका वक्ष स्थल से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जब आगे बढ़ा तो हम हमारा हाथ के रूप में बना और ये सीधा क्या बन रहा है? पंख के रूप में बन रहा है। तो उत्पत्ति तो एक समान हुआ, ये भी बच्चा दे रहा है, मनुष्य भी बच्चा देता था और बंदर भी बच्चा देता था। ये अंश मेखला से ही बन रहे हैं, लेकिन ये पंख बन गया, हमारा हाथ बन गया। तो उत्पत्ति संरचना एक समान हुआ, कार्य क्या हुआ? अलग-अलग। कार्य, इसका कार्य क्या होगा? उड़ने का कार्य होगा। ये भी वक्ष स्थल से निकल रहा है अंश मेखला से, और ये पंख बना लिया, ये उड़ेगा, तो कार्य अलग-अलग हुआ। उत्पत्ति एक समान हुआ। तो समजात में क्या होता है? उत्पत्ति और संरचना एक समान, लेकिन कार्य अलग-अलग। कोई उड़ रहा है, तो कोई दौड़ रहा है, तो कोई चीज़ को पकड़ रहा है, तो कार्य सबका भिन्न-भिन्न है और उत्पत्ति संरचना एक समान है। अब आगे देखेंगे, ये है वनस्पति में समजात और समवृद्धि। वनस्पति में समजात और समवृद्धि आप देख पा रहे हैं, घटपर्णी है, मटर प्रतान है, बोगनविलिया है और कैक्टस है। ये अग्रपाद और पश्चपाद वाली बात तो नहीं होता, पर इसमें हम उसके लक्षण के अनुसार ये इसके लक्षण के अनुसार हम समवृद्धि और समजात बता सकते हैं। तो बोगेनविलिया और कैक्टस जो होते हैं, ये बोगेनविलिया और ये कैक्टस, ये समजात के उदाहरण होते हैं और ये घटपर्णी और मटर प्रतान ये समवृद्धि के उदाहरण होते हैं। आगे देखेंगे अंश मेखला एवं श्रोणी मेखला। तो ये जो अंश मेखला ये वाला भाग कहलाता है। अंश मेखला ऊपरी वाला भाग, अंश मेखला ये वाला भाग होता है। जब अंश मेखला आगे की ओर जब बढ़ती है, अ, अंश मेखला जब आगे की ओर जब बढ़ती है, तो रेडियो रेडियो और अल्ना में विभाजित होता है। ये आप देख रहे हैं, एक एक हिस्सा रेडियो कहलाता है और एक हिस्सा अल्ना कहलाता है। तो ये अंश मेखला जब आगे की ओर बढ़ता है, तो ये रेडियो में बढ़ता है और अल्ना में, और फिर जब ये आगे और जाएगा तो ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में डिवाइड होता है। ये जो हिस्सा है ये कार्पल्स का है और ये मेटाकार्पल्स है, और ये मेटाकार्पल्स है और ये उंगलियां हैं। तो अंश मेखला जब वृद्धि करता है तो अग्रपाद बनाता है। ये अग्रपाद रेडियो, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बने होते हैं और ये कार्य भिन्न-भिन्न करते हैं, लेकिन उत्पत्ति संरचना एक समान होता है। अब समजात का ट्रिक आप ऊपर ही भी देख चुके हैं कि ये क्या होता है, उसका अलग-अलग। ये समजात का ट्रिक है, उसका अलग-अलग। उ से उत्पत्ति, स से संरचना, ये दोनों एक समान होते हैं और कार्य क्या होता है? अलग-अलग होता है। कार्य अलग-अलग होता है। जैसे आदमी है, कुत्ता है, ये आदमी है, कुत्ता है, चमगादड़ है। आदमी, कुत्ता, चमगादड़, इनकी उत्पत्ति की बात किया जाए। आदमी
की उत्पत्ति कैसे हुआ? बच्चे से हुआ, बच्चा दिया। कुत्ता की उत्पत्ति बच्चा से ही हुआ। चमगादड़ की उत्पत्ति बच्चा से हुआ। तो उत्पत्ति समान। संरचना की बात करें तो संरचना ये भी रेडियो अल्ना मेटाकार्पस कार्पस से हुआ। अब मेटाकार्पस कार्पस डायग्राम में देख चुके हो किसको बोलते हैं। अब इनका रेडियो अल्ना मेटाकार्पस कार्पस ए बना। अब इनकी बात किया जाए, इनका जो संरचना है रेडियो अल्ना कार्पस मेटाकार्पस ये हुआ। तो उत्पत्ति और संरचना समान, किसमें? समजात में। और कार्य की बात किया जाए, कार्य अलग अलग होगा। कार्य क्या होगा? अलग अलग। कैसे अलग अलग होगा? बच्चा क्या है, मतलब आदमी क्या है, कोई भी चीज को अपने हाथ से पकड़ने का काम करता है अपने अग्रपाद से। कुत्ता क्या करेगा? अपने अग्रपाद से चलने का काम करेगा। हाथ मतलब अग्रपाद। या चमगादड़ क्या है? अपने अग्रपाद से उड़ने का काम करेगा। तो उत्पत्ति और संरचना तो समान है, लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। तो यही क्या है? समजात है। आप देखते हैं समृद्धि के बारे से। समृद्धि में इसका वही ट्रिक है, उसका एक समान। उसका एक समान कहने के मतलब उसे उत्पत्ति और स से संरचना और क से कार्य। तो उत्पत्ति संरचना, तो इसमें उत्पत्ति अलग और संरचना भी अलग। उत्पत्ति अलग, संरचना अलग, लेकिन कार्य एक समान। कार्य एक समान। उत्पत्ति संरचना अलग अलग, कार्य एक समान। देखें अलग अलग है, उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है और कार्य जो है वो एक समान है। देखें कैसे है। हम बात करते हैं जैसे कि तितली और चमगादड़ का। तितली और चमगादड़, इसमें उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होगा। उत्पत्ति और संरचना अलग अलग, क्योंकि ये समृद्धि है। तो उत्पत्ति की बात करते हैं, तितली क्या है? अंडा देता है। चमगादड़ क्या है? बच्चा देता है। तो इनकी उत्पत्ति अलग अलग हुआ। हाँ, संरचना भी अलग अलग होगा। ये जो संरचना होगा ये त्वचा के प्रसार से ये पंखनुमा संरचना बनाती है। ये प्रसारस लिखा गया है, ये प्रसार है। त्वचा के प्रसार, त्वचा के प्रसार से क्या बनता है? त्वचा के प्रसार से तितली का पंख बनता है। अब यहाँ बात करते हैं, इनकी संरचना की बात करते हैं चमगादड़ की। तो इनका जो फोरलिम्ब है, अग्रपाद है, वो रेडियो अल्ना मेटाकार्पस कार्पस से बनता है। तो उत्पत्ति संरचना दोनों का अलग अलग हुआ, लेकिन कार्य क्या होगा? एक समान होगा। कार्य एक समान। क्या करेगा? तितली अपने पंख से उड़ेगा, चमगादड़ अपने पंख से उड़ेगा। कार्य एक समान है, भले ही उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो। तो ये समृद्धि का एग्जाम्पल था। अभी तक जो वीडियो देखे थे वो समझने के लिए था। अभी हम इनकी अंतर को देखें तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा, पहला अंतर होगा उत्पत्ति और संरचना एक समान, कार्य अलग अलग होते हैं। समजात में। समृद्धि में क्या होगा? उत्पत्ति और संरचना अलग अलग, कार्य एक समान होगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर, यह हुमियस, रेडियो अल्ना कार्पस मेटाकार्पस से बने होते हैं। हुमियस रेडियो अल्ना कार्पस मेटाकार्पस ये क्या है, कैसा है, हम ऊपर के डायग्राम में समझ चुके हैं। यह हुमियस रेडियो अल्ना कार्पस मेटाकार्पस से नहीं बनते। तीसरा नंबर देखेंगे, यह आंतरिक संरचना में समानता रखते हैं और यह आंतरिक संरचना में असमानता रखते हैं। चौथा नंबर की बात किया जाए, चौथा नंबर, अंश मेखला के बढ़ने से बनती है, उदाहरण चमगादड़ के पंख। त्वचा के विस्तार से बनती है, उदाहरण उड़ने वाली छिपकली। पांचवा नंबर देखेंगे, यह कशेरुकी जंतु होते हैं या अकशेरुकी जंतु होते हैं। कशेरुकी जंतु अर्थात जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है। आगे देखें, 6 नंबर का, इसमें पक्षियों के अग्रपाद उड़ने में मदद करती है, उदाहरण चमगादड़। इसके अग्रपाद तैरने में के काम आते हैं, उदाहरण के लिए मछली। 7वां नंबर देखेंगे, वनस्पति में बोगेनविलिया और कैक्टस समजात होते हैं। वनस्पति में घटपर्णी और मटर प्रतान समवृत्ति होते हैं। इस प्रकार
समझात और समृद्धि में अंतर था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। समृद्धि में